नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज का ब्लॉग देखा जाए। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। और चलिए मैं आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से सब कुछ बताती हूँ। देखिए, हमारी बसंती दीदी की कुलवाई जो है बनने जा रही है। और कितने लोग तो भैया एकदम परेशान कि कैसे बसंती जी की कुलवाई बन रही है। तो बसंती जी की कुलवाई तो बनबे करेगी अब। और हाँ, आज बसंती जी ने सारे ईंट, बालू, सीमेंट, वो जो करकेट होता है वो सब चीज़ आ गया है। और अब काम चालू हो जाएगा बसंती जी के कुलवाई का। और बहुत ही अच्छा लगा देख करके, बहुत ही सुंदर। बसंती जी, आप अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही खुश रहती हैं, मस्त रहती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चे चेहरे पे कितनी मुस्कान है। गोलू इतना मेहनत करता है, हर काम में हाथ बटाता है बसंती दीदी के। और देखिए, बच्चे हैं, उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ कि मेरे घर पे कोई काम हो रहा है। तो इसलिए बच्चे हैं तो खुश रहबे करेंगे। ये तो आप लोगों को पता ही है कि अगर छोटा काम हो या बड़ा काम, काम तो काम होता है। और देखिए बहुत लोगों ने कहा कि कुलवाई का वो जो नल लगवाई हैं उसका पानी आप कहाँ गिराएंगी। तो कुलवाई का पानी जो है वहाँ पे एक कुलवाई के पास में जो जंगले दिख रहे हैं वहीं से पानी बाहर निकाला जाएगा। और वहीं पे बसंती जी गड्ढा बनवाएंगी और उसको शायद सोख्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वहीं पे पानी गिरेगा। वो बहुत बढ़िया रहेगा बसंती जी। नाली के चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि बाहर जगह नहीं है। तो नाली बनाएंगी तो कहाँ पानी जाएगा, इसके लिए तो गड्ढे ही सही रहेंगे। तो इसलिए आप वहीं पे गड्ढा बनवा लीजिए सोख्ता, और उसी में पानी गिराइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और बहुत लोगों ने कहा कि आप कुलवाई में वो पटनी निकलवा लीजिएगा, ऊपर रैक बनवा लीजिएगा। रैक बनने से क्या होगा कि आपका छोटा मोटा सामान उस पर एडजस्ट हो जाएगा कुलवाई में। वहाँ पे पटनी अगर बनवा लेंगी तो। और अलमारी ज़रूर बनवाइएगा। अलमारी बनवा लेंगी तो खाने पीने का सब सामान, डिब्बा जितना भी है वो एडजस्ट हो जाता है उसमें। और पटनी भी निकलवा लीजिएगा, क्योंकि देखिए एक ही बार जो करना है आपको उसको कर दीजिए। बाद में फिर पैसे आएंगे तो फिर लिंटर या छत के बारे में आप सोचिएगा। अभी फ़िलहाल में जितना आपसे हो पा रहा है उतना ही करिए, क्योंकि देखिए हम नहीं कहेंगे कि आप ओखली में मूड़ी डाल करके और उस पर मूसर गिराइए। क्योंकि देखिए जितनी आपकी सामर्थ्यता है उतना ही आप करिए। मैं तो यही आपको सलूशन दूंगी कि आपके पास जितना पैसा है उतने में ही आप करिए। क्योंकि देखिए कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन तो जो आपके समझ में आए आप उतना ही करिए। और हाँ दोस्तों, ये भी बोला गया कि बाबा जी की सेवा, तो बाबा जी की सेवा जितना हो रहा है उनसे उतना वो कर रही हैं। अब बाबा जी को आप लोग सोचिए कि बाबा जी जवान हो जाएं तो जवान नहीं होंगे। बाबा जी इस समय प्रेजेंट में 80+ होंगे, मेरे हिसाब से 80+ होंगे बाबा जी। और बाबा जी देखिए कुछ भी खाएंगे तो उनके शरीर में ब्लड नहीं बनेगा। और ये भी बोला गया बाबा जी को कि उनके हाथ पैर कांपते हैं। तो देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाथ पैर, बुढ़ौती आ गया है तो हाथ पैर कँपबे करेगा। जब वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं तो दिक्कत तो उनको है, लेकिन अब जब सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं, हाथ पैर कांपता है, तो अगर हाथ पैर का इलाज अगर बसंती दीदी करवाने के लिए ले जाती हैं कि उनका हाथ पैर ना कांपे, तो आजकल बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनको। देखिए न्यूरो से कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उनका हाथ पैर जो है कांपता है।
तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर हाथ पैर कांपना बंद करवाती हैं बसंती दीदी किसी न्यूरोलॉजिस्ट से दिखा करके, तो कुछ और भी दिक्कतें उनको हो सकती हैं, क्योंकि इस चीज़ को मैंने देखा है अपने आँखों से कि देखिए हाथ पैर कांपने वाली जो बीमारी होती है वो बहुत ही ख़राब बीमारी होती है। बहुत लोग को मैंने देखा अपनी आँखों से, और उनका हाथ पैर तो कांपना बंद हो गया लेकिन दिमागी हालत गड़बड़ हो जाती है। ये न्यूरोलॉजी तो दवा कर देंगे, लेकिन तो नस में प्रॉब्लम है तो नस को कभी नहीं छेड़ा जाता है कि अगर नस में कोई दिक्कत है तो जैसे है वैसे रहने दीजिए आप, और उनका जो भी दवा है उनको टाइम से आप दीजिए, ठीक हो जाएंगे बाबा जी। और सेहत की बात आई तो सेहत देखिए, बूढ़े आदमी का सेहत कभी बनता नहीं है, वो जवान नहीं होंगे। अब उनकी बुढ़ौती आई है तो बाबा जी जितने में हैं उतने में स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि बाबा जी ठीक ठाक रहें भगवान की दया से, क्योंकि देखिए बूढ़े हैं तो बहुत ही वो बाबा जी सपोर्ट करते हैं बसंती दीदी का, क्योंकि उनके घर में देखिए कोई जेंट्स नहीं है दूसरा। और गोलू है तो गोलू अभी बहुत छोटा है, उसको क्या समझ है क्या नहीं है, बस उसको जो कहा जाएगा वही वो करेगा। और उसको इतना जानकारी अभी नहीं है कि सारे चीज़ के बारे में उसको जानकारी हो। तो ये चीज़ ये पता है कि मेरा क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ को तो जानता है, लेकिन उसके आगे क्या होता है ये चीज़ उसको नहीं पता है। और बाबा जी हैं तो बाबा जी बूढ़ बुजुर्ग आदमी हैं, हर तरह के माहौल में पले हुए हैं, उनको सारी चीज़ें के बारे में पता है। और देखिए जब घर में गार्जियन नहीं रहता है तो एक स्त्री के लिए बस वही खाना बना लो, कपड़े धो लो, बस उतना ही बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बसंती दीदी अपने काम से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा वो काम करती हैं। और देखिए खेती बाड़ी हर चीज़ का वो ख्याल रखती हैं। कौन सी औरत होगी कि कड़कती धूप में बच्चों को ले कर के और जाएगी, वो इतना संघर्ष करती, इतना मेहनत करती हैं अपने बच्चों को ले कर के। तो बसंती दीदी आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए अपने बच्चों में। और बाबा जी की दवा चल रही है तो बाबा जी जितने में है उतने में ठीक हैं। और किसी ने बोला कि बाबा जी के गद्दे जो हैं बाबा जी को बिछा करके बसंती दीदी गिरा दी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बाबा जी को गद्दा नहीं सूट करता है तो बसंती दीदी उस गद्दे को मोड़ करके हटा दीजिए, क्योंकि हर लोगों के लिए वो गद्दे नहीं होते हैं। और बाबा जी बुजुर्ग आदमी हैं तो उनको क्या पता उस गद्दे के बारे में, लेकिन तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बाबा जी उसी गद्दे पे सोएं। नॉर्मल गद्दे पे भी बाबा जी सो सकते हैं, जिसमें उनको सोने में कंफर्टेबल लग रहा है उसी पे वो सोएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी गद्दे पे वो सोएं। और हाँ दोस्तों, बहुत बातें बोली जाती हैं, लेकिन तो करे तो क्या करे, इंसान को सुनना पड़ता है। अभी देखिए बातें बहुत निकल के आती हैं कि बसंती जी ने ये किया, बसंती जी ने कुछ नहीं किया, बसंती जी ने कुछ नहीं किया। इंसान को देखने में दिक्कत हो रही है कि बसंती जी कैसे आगे अपना कार्य कर रही हैं। तो मैं बता दूं कि बसंती जी का कार्य भगवान कर रहे हैं, इंसान नहीं कर रहे हैं, इंसान नहीं करते हैं। जब आदमी का समय बदलता है, जब भगवान चाहते हैं तभी वो कार्य होता है, अन्यथा नहीं होता है। आप घर में पैसा रख करके और अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकती हैं जब तक भगवान की मंजूरी नहीं होती है। कोई भी कार्य आप नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए आप लोग अपनी गंदी आदत छोड़ दें। और जो भी बसंती जी आप कर रही हैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख करके। और इसी तरह से आप अपने बच्चों में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और फिर मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।